नरेंद्र जी भाई दामोदर दास मोदी की बताइए। और राम बोलना पाप का पर्याय बना दिया गया था। भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हम तो मोदी जी को चुनेंगे। जी मोदी जी को। रोजगार लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, रोजगार देना बहुत बड़ी बात है। बच्चे में अगर योग्यता है तो वह अपनी योग्यता के बदौलत अपने अंदर 500 और बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को रोजगार सृजन करके देगा, तो वो व्यक्ति सर्वथा सर्वमान्य है। योग्यताएं हैं तभी तो सभी लोग मिलकर उसको डुबोना चाहते हैं। ये चीज हुआ। सर आप बताइए, कह रहे हैं कि एक आदमी को डुबाने के लिए सभी लोग एक हो रहे हैं। आप बताइए, इंडिया अलायंस में कितना पार्टी है? इंडिया अलायंस में करीबन मोदी का 28 नहीं 26 पार्टी है, 26 पार्टी है, 2 पार्टियां हट गई। आने वाले कुछ समयों में आप सुनेंगे कि घट कर या 17-18 तक संख्या आ गई। इंडिया में कितना पार्टी है सर? 26 में। एनडीए में लगभग आपका 7 से 8 पार्टी। हाँ, छोटी मोटी पार्टी है सर, जिनकी वो 1 या 2 सीट है, परंतु सर्वमान्य पार्टियां जो जिनको की राजनीतिक दल की संज्ञा दी जाती है वो सिर्फ 8 से 10 की है। तो कह रहे हैं सर मोदी एक है, मोदी जी की पार्टी अनेक पार्टी से मिलकर लड़ रहे हैं। नो डाउट। आप इधर इंडिया अलायंस पे मेरा को सुनिए सर, ये भी कहना नहीं है कि पिछले 75 वर्षों में विकास नहीं हुआ, मगर अपेक्षाकृत जितना 10 सालों में हुआ उतना 75 सालों में नहीं हुआ। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये नहीं होता है कि विकास नहीं हुआ। मैं एक तरफा तराजू का दोनों पलड़ों को एक दृष्टिकोण से रखते हुए किसका पलड़ा ज्यादा भारी है उसको मैं मान्यता देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि उस पर खरे उतरते हैं कहीं न कहीं नरेंद्र जी भाई दामोदर दास मोदी। इसलिए मैं उनकी एक बार जयकार लगा, नरेंद्र जी भाई दामोदर दास मोदी की। बताइए सर, नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए थे, एक समय था, सुनिए ना सर, एक समय था महात्मा गांधी मरते समय भी हे राम वर्ड बोले थे। आज उस राम को भी हिकारत भरी नजरों से देखी जाने लगी थी और राम बोलना पाप का पर्याय बना दिया गया था। आज फिर उस राम को ये गाना से चरितार्थ किया जा रहा है कि भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये बताइए सर, युवा लोग को मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, की कतई चिंता नहीं करेगा। वो अपनी योग्यता से कहीं भी रोजी रोटी का सृजन करेगा। वो रोजी रोटी का सृजन करेगा, वो रोजी रोटी की चिंता नहीं करेगा, वो खुद सृजन करेगा। उसके अंदर में 400-500 नवयुवक उसके जैसे कार्य करेंगे। एक बात बताइए, मोदी जी का वादा था सालाना 2 करोड़, अभी तक उनका 2 करोड़ भी पूरा नहीं हुआ है। 10 साल उनका हो चुका, 10 का कार्यकाल हो चुका है सर। का वादा था सालाना 2 करोड़, लेकिन 10 साल हो गया, 20 करोड़ रहा, लेकिन 1 टर्न ओवर 1 साल का भी वो अपना। परंतु मैं यही कहना चाहूंगा आज के वर्तमान युग में सर, बार बार मैं कहना चाहूंगा, मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहूंगा कि जब हम विदेशों में जाते थे, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे भी अपेक्षाकृत होते हमसे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थे, उनकी भी योग्यताओं को वहां नहीं देखकर अनदेखा किया जाता था ड्यू टू इन राजनेताओं के कारण, जो पहले से 75 वर्षों से काफी हमारे युवाओं को भरी और मान सम्मान भरी नजरों से देखी जाती है। हम तो मोदी जी को चुनेंगे। जी मोदी जी को। विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी से रोजगार ही नहीं मिलता। अरे तोरी के जो लायक है उसको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बार बार कह रहा हूँ सर कि रोजगार लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, रोजगार देना बहुत बड़ी बात है। बच्चे में अगर योग्यता है तो वह अपनी योग्यता के बदौलत अपने अंदर 500 और बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को रोजगार सृजन करके देगा। रहेगा तब ना भैया, नहीं रहेगा तब ना, तब देगा। ठीक है, सरकार लोन दे रही है ना, तो ये सरकार लोन दे रही है ना। ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज मोदी जी भी जो हैं वो अपना जेब से पैसा नहीं खर्च करते हैं, वो हम जैसे लोगों का दिया गया मतलब कर के रूप में, जो चुंगी के रूप में जो जाता है, उन चुंगियों से ही ये परिप्रेक्ष्य। आज जो रेल पर डिमांड की जाती थी कि हमको नई नई ट्रेनें चाहिए, पटरी वही, पटरियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, रेल पटरियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो हाउ कुड पॉसिबल कि उस पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज ये है कि सारे जगह पर रेल की पटरियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जहाँ बोल रहे हैं ना, जिनके ऊपर जिनमें टैलेंट है उनको रोजगार मिल रहा है। टैलेंट रहे रोजगार मिल जाएगा। मोदी सरकार 2 करोड़ का वादा की थी, रोजगार मिल नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ वो खुद रोजगार सृजन करके देगा। मोदी सरकार सिर्फ कहती है पकौड़ा तल के रोजगार है, रोजगार वो खुद। ठीक है, मोदी सरकार का 17 साल में 10 काम गिनवाइए। 10 हाँ 17 साल नहीं, वो 10वां साल मात्र 10 वर्षों में। मैं ये बोल रहा हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। विश्व में भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, यह सबसे बड़ी बात है। नहीं, 5वीं नहीं थी, 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं थी।
हमारी अर्थव्यवस्था निम्नतम स्तर पे थी। देश को मोदी जी सिर्फ भटका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। न रोजगार दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं। अब आए दिन पेपर लीक का मामला देखा जा रहा है। सरकार सिर्फ जुमला दे रही है, कर कुछ नहीं रही है। सिर्फ मोदी मोदी नारा लगा रहे लोग। राम मंदिर बनवा दिए, पेट भर जाएगा हमारा उससे। हमको नौकरी चाहिए, नौकरी क्या मिल रहा है बताइए। आप बताइए मोदी नहीं तो कौन? कोई भी आ जाए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बहुत कोई आ जाए। शिक्षा पे ध्यान दे, रोजगार दे, शिक्षा पे दे, IIT एम्स लाए। वंदे भारत पे आम इंसान नहीं चल सकता। हम आम आदमी को जो नॉर्मल ट्रेन है उसको साइड दे करके वंदे भारत को साइड दिया जा रहा है, रोक करके। पटरी नहीं बढ़ाया जाए, रेल बढ़ाया जा रहा है। वंदे भारत का हम फीस दे पाएंगे? एक आम 24 में किन्हें प्रधानमंत्री बनाइए? जनता के जो हक में काम करेगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जनता के हक में कौन काम कर रहे हैं? अभी तो हमको लग रहा है कोई उम्मीदवार जो है ना, जितना उम्मीदवार है ना, कोई जनता के लिए सच में काम नहीं कर रहा है। हमको तो लगता है कि मोदी जी इतना योजना निकाल रहा है, अब फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई जनता के हक में काम नहीं कर रहा है। अभी तो एक भैया बोल रहे थे कि कोई गरीबी नहीं है, तब कोई आदमी ऐसे भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई गरीबी नहीं है। इसका मतलब कि सब बराबर है, एक समान है। और 80% लोगों को राशन दिया जा रहा है, बोलते हैं कोई गरीबी नहीं है, तो 20% के काहे छोड़ दिए? गरीब लोग को उनका छोड़ दीजिए, आप किन्हें? बात की सच्चाई यह है कि 29% लोगों के पास अभी भी भूमि नहीं है घर बनाने के लिए। मंदिर से आगे जाइएगा ना, मंदिर से आगे तो झिंगी झोपड़ी तान के रह रहा, उसके पूछने वाला कोई नहीं है भारत के आगे। कि भारत देश में कितने लोग जो है जिसके पास नागरिकता नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है। आपने तो विरोध कर दिया कि NRC नहीं लाने देंगे। भैया हमने NRC की बातें नहीं की है। हमने कह रहा है कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, वो भारत के नागरिक पढ़े लिखे हैं। नाती मोबाइलवा के खोलिए, सर्च कीजिए कि कितना भूमिहीन लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है। भारत की सच्चाई यह है, भारत की सच्चाई यह है कि 15% लोगों के पास संपत्ति पे कब्जा है। इनका मेंटलिटी है ये जातीय जनगणना करवा लेंगे, लेकिन ये जनगणना नहीं करवाएंगे कि भारत में लोग के पास कितने के पास जमीन नहीं है। भारत की सच्चाई यह है कि 15% लोगों के पास मुट्ठी भर संसाधन है। मतलब भारत की सच्चाई यह है कि 3% जो लोग हैं 97% धन पर संपत्ति को कब्जा कर रखे। इनको कहने का मतलब है कि भारत की सच्चाई यह है कि 3% लोगों के पास 97% संसाधन पे कब्जा है, संपत्ति पे कब्जा है, जमीन पे कब्जा है। 12% जो लोग हैं ना, 15% संपत्ति पे कब्जा है, लेकिन 85% जो लोग हैं ना, वह एक छोटा दुकान करके मजदूरी करके लाचार है, बेवस है, भटक रहे, दर दर भटक रहे। लेकिन ये लोग जो है ना 15% आदमी है, इनके पास 100 बीघा जमीन होगा, 50 बीघा जमीन होगा, इनके अपार्टमेंट पे कब्जा होगा, इनके शहर पर कब्जा होगा, इनके खेत पर कब्जा होगा, इनका सिस्टम पर कब्जा होगा, इनके जज पर कब्जा होगा, इसका मीडिया पर कब्जा होगा। आप ये बताइए PM किन्हें बनाइएगा? PM के लिए जिनको ये लोग कह रहे PM बनाने के लिए 15% लोगों के लिए काम कर रहा है। हम लोग जो है बहुजन समाज के लोग हैं, 85% लोग हैं, तो हम उस समाज को, जो उस समाज के लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे जो हमें हक अधिकार के लिए कूड़ा में फेंक देगा। हमें हक अधिकार की बात नहीं, हक अधिकार की बात करेगा लेकिन हक अधिकार देने की काम नहीं करेगा। वैसे प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनेंगे। इनको चुन की बात जो करेगा उसको चुनेंगे। आपका हक बात कौन करेगा? हमारी हक की बात अभी फिलहाल है RJD जो है, RJD को जिससे गठबंधन करना चाहिए उससे नहीं गठबंधन करता है। इसको करना चाहिए गठबंधन चंद्रशेखर रावत से गठबंधन करना चाहिए, मायावती से गठबंधन करना चाहिए, शिबू सोरेन से गठबंधन करना चाहिए, MK स्टालिन से। अगर ये लोग गठबंधन में आएगा तो हमारे कहने से खाली थोड़े बन जाएगा। फिर आप वोट कीजिएगा, बनाएंगे। नहीं बनाइएगा भैया हम नोटा बटन टिपेंगे। नोटा बटन दबाइए। हाँ नोटा बटन। तीसरा हाँ तीसरा ऑप्शन है, उन्हीं को चुनेगा। और किन को चुनेगा? नाम बताइए। मोदी जी। और क्या नाम लेने में डर? 24 में किन्हें चुनिएगा? ये जो है पूरी बेरोजगारी जो है, आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी जो है साजिश रचने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है आज ट्रेन बिक गया।